जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और 377 आईपीसी एक प्रॉपर प्रोविजन है और क्रिमिनलिटी जो उसमें इन्वॉल्व है वो रहेगी। 377 अननेचुरल सेक्स के वो ऐसा में बोलते हैं शिवा शिवा शिवा। सुप्रीम कोर्ट ने 377 आप मुझे कहा 377 प्लीज। खामोश। नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक समाज के तौर पर हम अक्सर कई मामलों में तमाम तरह की धारणाओं को सत्य मानकर जीने लग जाते हैं, परंपरा मानकर इतना आश्वस्त हो जाते हैं कि जब कुछ लोग उसे नए पुराने तथ्यों से चुनौती देने लगते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा तो कभी सुना नहीं, इसलिए जो कह रहे हैं वो सुनने लायक नहीं है। धारणा से बड़ा भ्रम कुछ नहीं। इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध कहा तो 15 साल से इसे अपराध मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहे संगठन और समाज के लोग हैरान हो गए। फैसले के कुछ मिनटों के भीतर जंतर मंतर पर जमा हो गए अपने विरोध को जताने के लिए। ध्यान रखिए कि यह लड़ाई संगठनों और अदालतों के बीच ही नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ धारणा रखने वाले लोगों के साथ भी है। यह लड़ाई सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विवाद का विषय बनी हुई है। कई जगहों पर उलझी हुई है और कई जगहों पर सुलझाई जा चुकी है। कई बार अदालत का फैसला समाज की सोच को चुनौती भी देता है और कई बार उसी सोच का विस्तार सा लगने लगता है, बन जाता है। अगर आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि समलैंगिकता भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी है, अप्राकृतिक है, इन सभी मिथकों का जवाब दिया जा चुका है, दिया जाता रहेगा। प्रमाण के रूप में कई तरह के धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य पेश किए जाते हैं। इस बारे में एक अच्छा लेख प्राइम टाइम में कभी कभार आने वाले प्रकाश के रे ने अपने ब्लॉग बरगद.org पर हिंदी में लिखा है, जिसमें प्रकाश ये लिखते हैं कि यह विवाद हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक है, क्योंकि यह कुछ लोगों के यौन अधिकारों पर बहस मात्र नहीं है। ध्यान से सुनिए, यह बहस भारतीय गणतंत्र के बुनियादी आदर्शों से जुड़ती हुई ज्ञान विज्ञान की मान्यताओं को खंगालती है तथा इस प्रक्रिया में वह सभ्यता और संस्कृति के बहुत पुराने पन्नों को भी कई बार पलट जाती है। लेकिन इस बात पर भी सोचिएगा कि आज के समय किसी जरूरत पर फैसला लेने के लिए पुराण या परंपरा की तरफ देखना ही जरूरी क्यों है? ब्रिटेन में 1290 ईस्वी से समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। वक्त लगा मगर 1967 में यह अपराध मुक्त कर दिया गया। उसी कानून का विस्तार है हमारा यह पीनल कोड। अब ब्रिटेन में समलैंगिक आपस में शादी कर सकते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ बिंदुओं पर, जिसमें कहा गया है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से किया गया समलैंगिक संबंध आपराधिक जुर्म है। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। सरकार को सेक्शन 377 को हटाने के लिए विधायी पहल करनी चाहिए, लेजिस्लेटिव पहल करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज किया है कि 150 साल में 200 से भी कम लोगों को इस कानून के तहत सजा दी गई है। इस आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना खूब हुई है, समर्थन करने वालों की संख्या भी उतनी ही है। जब सुप्रीम कोर्ट ही इसे अपराध मान ले तो विधायिका के लिए भी चुनौती खड़ी हो सकती है। कुछ ने यह उदाहरण दिया कि 2G जैसे कई मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और ज्यादा पहल की, तो इस मामले में क्यों नहीं? 2G में ही इसी अदालत ने कहा था कि संविधान के संरक्षक के रूप में यह अदालत की जवाबदेही और कर्तव्य है कि वह देश हित और व्यापक जनहित को बचाए और रक्षा करे। हाईकोर्ट ने कहा था कि बालिगों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाने को आपराधिक बताने वाला आईपीसी का सेक्शन 377, 377 संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 का उल्लंघन है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नैतिकता और धार्मिकता का सवाल नहीं है, किसी की निजी जिंदगी गैर कानूनी कैसे हो सकती है? सोचिएगा इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने हर गैर बराबरी से लाल बत्ती उतार दिया, मगर 377 से नहीं। आप दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि बातचीत में अनुच्छेद 377 और सेक्शन 377 में अंतर को बनाए रखिएगा। आज वाला ही धारा 377 है। हम यह भी चाहते हैं कि आप अपनी धारणाओं और नैतिकताओं के साथ ही आज के शो को देखिए। खासकर वे लोग जरूर देखें जो समलैंगिकता का नाम सुनते ही घिन से भर जाते हैं और फेसबुक पर कमेंट करते हैं कि टीवी चैनल में ही लगता है समलैंगिक ही समलैंगिक हैं। उनकी बात भी सुनिएगा जो आपके मन की बात करते हैं, क्योंकि समाज में बिना व्यापक सहमति बनाए संसद ऐसे मामलों में हाथ डालने से बचने के 100 उपाय करना जानती है। दुनिया के जिन देशों में बदलाव हुआ है वहां भी एक रात में सब कुछ नहीं बदला। हम अक्सर लिंग के प्रति सही समझ नहीं रखते। अपने आप से पूछिए, मैं ठीक कह रहा हूं? इसीलिए कभी कभी हम किन्नरों के प्रति बेहद क्रूर हो जाते हैं।
वक्त हो तो इसी रविवार का इंडियन एक्सप्रेस की पत्रिका आई में पिंकी प्रमाणिक पर छपे लेख को पढ़िएगा। प्रमाणिक पर छपे लेख का इस विवाद से सीधा ताल्लुक तो नहीं है, मगर यह लेख आज के विवाद की दिशा में ले जाने का अच्छा रास्ता जरूर बन सकता है। एक और किताब है सेम सेक्स लव इन इंडिया, रुत वनिता और सलीम किदवई की, चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, वृंदा मारवाह हैं, आप सदस्य हैं CREA के महिला अधिकारों की कार्यकर्ता हैं। एजाज मकबूल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वकील हैं और आज आपके मतानुसार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही वाजिब फैसला सुनाया है। डॉक्टर अब्राहम मथाई, आप हैं अध्यक्ष इंडियन क्रिश्चियन वॉइस के, मुंबई से हैं। अनिल श्रीवत्स साहब हैं, आप CEO रेडियो वाला, जो एक पोर्टल है जो समलैंगिक LSBT जो बोलते हैं हम, LGBT बोलते हैं, उससे उनके उन लोगों के लिए खास तरह से एक रेडियो पोर्टल बनाया है जहां वो अपनी बात कहते हैं और एक व्यापक समाज से संवाद करते हैं ताकि एक समझ बने। तो आप उसके CEO हैं रेडियो वाला की जानकारी आप गूगल करेंगे तो हिंदू में एक अच्छा लेख मिलेगा। सलीम किदवई, प्रोफेसर सलीम किदवई मध्य इतिहासकार हैं और आपकी ही किताब का मैं जिक्र कर रहा था। एजाज मकबूल साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, ठीक है, और आलोचना भी हुई है। जो हमारा एक बुनियादी जीने का अधिकार है वो अदालत क्यों तय करना चाहती है? पहले तो आपको ये बता दूं कि ये सेक्शन 377 IPC स्टैट्यूट बुक में है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे इंटरफियर किया था। वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो सालों से स्टैट्यूट बुक में है। और ये हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कहीं भी धर्म के नाम पे जमा कर दीजिए, वो इंडियन धर्म के सोसाइटी नाम बन पे जाती है। जमा नहीं कर दीजिए। धर्म का जो हमारा जो सामाजिक वो धरोहर है या जो हमारा सामाजिक, इंडिया तो धर्म के बिना किसी और चीज से बन ही नहीं सकता। नहीं, और हम लोगों को वेस्ट को भी एप करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों की जरूरत नहीं है। कभी किए नहीं हम लोग वेस्ट को, नहीं, बहुत मामलों में करते हैं, लेकिन कभी नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और कहा कि वो जो है अगर दो अडल्ट कंसेंटिंग अडल्ट्स, दिक्कत क्या है इसमें? अगर ये दो व्यक्तियों के बीच का मामला है तो इसमें आप क्यों पड़े? नहीं, दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है। समाज का मामला है। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस सारी मुस्लिम कंट्रीज में माना जाता है। और हमारी हिंदू सोसाइटी में, इस्लामिक सोसाइटी में और क्रिश्चियन सोसाइटी में इट्स ए क्राइम। तो हम अपने निजी जीवन में वही सब करते हैं जो धार्मिक आदेशानुसार कहा जाता है। अब आपको सबसे अहम बात बता दें, करते हैं हम नहीं, ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने एक करेक्टिव सर्जरी की है। सर्जरी की है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट को ये अख्तियार नहीं था कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अगर आपको इसको एक राइट देना है किसी को, तो वो पार्लियामेंट है जो हिंदुस्तान की आवाज है, और वहां आप लेजिस्लेशन, ठीक है, आप लेजिस्लेशन। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं वो जजमेंट पढ़ रहा था, उतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने कहा कि 150 साल में 200 ऐसे मामले नहीं है ना। बात वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता कि अगर 150 साल में एक व्यक्ति के साथ भी अगर इस कानून का दुरुपयोग हुआ है, उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप हुआ है, तो उस एक व्यक्ति की रक्षा करे? कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ है, ये कानून है, एक व्यक्ति की भी रक्षा करे। अननेचुरल। क्या ये कानून ऐसे व्यक्तियों को अपराधी घोषित तो करता है? बिल्कुल करता है, और करना चाहिए, करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये अपराध का विषय है और अपराध मानना चाहिए। और सारी जो सोसाइटीज हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि जो भी वेस्ट कह रहा है हम उसको मान लें। हाँ, ये वेस्ट नहीं कह रहा, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन्हें अधिकार चाहिए। नहीं, मगर वो अधिकार आप, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं, उधर से ओबामा साहब नहीं आए और बिल क्लिंटन नहीं आए ये अधिकार मांगने। क्रिमिनल ऑफेंस को आप अधिकार, ये वेस्ट कैसे कह रहा है? नहीं, वेस्ट में ये क्रिमिनल ऑफेंस कैसे करें? दो व्यक्ति वो अपना संबंध कैसे रखें, चाहे पुरुष पुरुष हो या स्त्री पुरुष हो या स्त्री स्त्री हो, नहीं है ना? कोई नई बात तो नहीं है। कोई नई बात है क्या? नहीं, नई बात है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अननेचुरल ऑफेंस। क्या आप मुझे इतिहास से साबित कर सकते हैं कि ये पूर्णतः पश्चिम अवधारणा है, हिंदुस्तान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है? नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि 370, मुझे आपके धार्मिक ग्रंथ पे मुझे नहीं जाना है। ये बताइए, क्या आप मुझे एक सेकंड रुकिए। क्या आप इतिहास से ये साबित कर सकते हैं कि ये पश्चिम की अवधारणा है?
आपने 4 बार पश्चिम पश्चिम कहा है। आज पश्चिम में चूंकि इसको फिर डिक्रिमिनलाइज हाँ, कर दिया किया गया है हाँ, और उसी धारणा को हम हाँ, अपने हाथ उतारना चाहते हैं। इस ये बात कहिए, को हाँ ये बात कहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये कहिए। और दूसरी मैं चाहता हूं कि आप वो ठीक से कहें। आज हम क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत सारे लोग आप ही की तरफ होंगे और उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। आज का हमारा डिबेट ही गलत जा रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। आप सही कर लीजिए। हम डिबेट में इसलिए गलत जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को राइट दिया या छीना नहीं। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको कहा है कि इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। मैं वो समझ रहा हूं, और मैं वो अगर समझ रहा हूं। किसी देखिए, को ऐसा राइट है, दिया जाता है दो तरह से, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो लोग बैठे हैं, जो लोग टीवी के सामने बैठे हैं और आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, उनको आप तर्क बताइए ना। पश्चिम से आया है, क्या पश्चिम से आया? ये तो पूरा सेटअप ही पश्चिम से आया हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि रिवर्स कर लेंगे क्या हम? कैसे कर सकते? तो फिर मुझे इतिहास से एक तथ्य बताइए कि ये अवधारणा पश्चिम से कैसे है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पश्चिम में इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। हाँ। और उसी धारणा को हम अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हाँ। जो कि हमारे मज़ाहिब परमिट नहीं करते। तो ये आपने ये जो वयस्क मताधिकार है, और हमारे जो सोशल, ये वयस्क मताधिकार है ना, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पश्चिम की अवधारणा, बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ। कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको हमारे मुल्क को लेना चाहिए। ठीक है। और बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनसे मुझे नहीं विरोध जरूर करें। मुझे अच्छी बात है कि आप विरोध करें। नहीं, कल को मैं एक बात बताता हूँ। आप पश्चिम में प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। हाँ, बट वो हमारी कंट्री में वो एक क्राइम है। ठीक है। उसी तरह 377 आप जरूर क्वेश्चन करें। मतलब मैं तो कह रहा हूं कि जरूरी है कि आपकी बात को ज्यादा समझा जाए, क्योंकि अभी और लोग कहेंगे, उसमें मैं नहीं चाहता कि आप अल्पमत में पढ़ें जी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम सब चीजों को, सारी जानकारियों के साथ समझ रखते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको इसलिए ज्यादा मौका दिया कि आप अगर और बता सकें तो ये ठीक है। ये बात यह है कि पश्चिम की और चीजें अच्छी होती हैं, ये वाली एक चीज बुरी है जो हमें इसका इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। डिड नॉट एप द वेस्ट। हर चीज जो वो कह रहे हैं वो मुझे नहीं करना। ये वेस्ट का और धर्म का सहारा आप क्यों ले रहे हैं? नहीं, अगर आपको इस चीज का विरोध करना है तो आप तर्क का सहारा नहीं, दोनों चीज ये तर्क पश्चिम का, ये पश्चिम का नहीं, आप पश्चिम का धर्म का इसीलिए सहारा ले रहे हैं ना कि हम उस धर्म के डर से आप पे सवाल ना करें, नहीं या उन पे सवाल ना करें। क्या इसलिए? ये मेरी धार्मिक मान्यता है। सारे मुल्क हिंदुओं उसी संविधान में लिखा है कि एक वैज्ञानिक सोच का भी हमें प्रचार प्रसार करना है। बिल्कुल ठीक है ना? तो वो कहां तय होगा? आप तय करेंगे? सब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके इंडिया बन के तय करेंगे? ये कौन तय करेगा कि वैज्ञानिक है या नहीं? मैं वैज्ञानिक पे आ रहा हूं। बहुत अच्छा पॉइंट यूज किया कि इसको हम लोगों को कहां पे टेस्ट करना चाहिए। तो इसका टेस्टिंग हैज टू बी इन द पार्लियामेंट। आप एक लेजिस्लेशन लाइए। ठीक है। इसी इनफैक्ट 172 पॉइंट है, एजाज मकबूल, आप सही कह रहे हैं। लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि इसको डिलीट कर दीजिए। लेकिन कहता है 172वां जो रिपोर्ट है, उस पे पार्लियामेंट ने, तब आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम नहीं सपोर्ट करेंगे। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे। एज ए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इसको वृंदा, मैं इससे पहले कि मैं अपने बाहर के मेहमानों के पास जाऊं, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, अभी तक एजाज मकबूल ने जो कहा वो ठीक है, वो सारी बातें डोमेन में भी है। लेकिन आज के फैसले के संदर्भ में एजाज साहब का ये कहना है कि कोर्ट ने ये कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप संसद में ले जाइए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा कोर्ट से उम्मीद कर रहे थे? हमारी लड़ाई का, सही है ना, हमारी लड़ाई का केंद्र या निशाना संसद या हमारे वो राजनेता होने चाहिए थे जो शिव शिव करते हुए भाग रहे थे। क्योंकि अंत में उन्हीं को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, उन्हीं को समझाना पड़ेगा ये बात कि आप हमारे लिए कोई कानून बनाइए। रवीश, मैं ये कहूंगी कि इस देश में जो संविधान है, उसकी जो बुनियाद है, उसको मतलब खड़ा करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये फंक्शन है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और खासकर ये फंक्शन है कि जो इस देश की माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज लेजिस्लेचर में ये उम्मीद रखें कि गिनती के तौर पे उनके अधिकारों का फैसला होगा। इस उम्मीद को रखना हमारे लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है। आप ये देखिए कि एज ए माइनॉरिटी हमको ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक नैतिकता है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट ने 2009 में जिसकी बात की थी, संवैधानिक नैतिकता,
कि आपके और मेरी निजी नापसंद पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धार्मिक एजाज साहब कह रहे हैं कि फर्क पड़ता है, क्योंकि क्यों पढ़ना चाहिए? 2009 के जो जजमेंट ने कहा था, दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट ने यही कहा था कि इस देश की, इस लोकतंत्र की बुनियाद, जिस लोकतंत्र में विभिन्न धाराओं के विभिन्न समुदाय के लोग मौजूद हैं, उसकी बुनियाद क्या हो सकती है? क्या उसकी बुनियाद आपकी पसंद या मेरी नापसंद हो सकती है? क्या उसकी बुनियाद धर्म हो सकता है? क्या उसकी बुनियाद जात हो सकता है? नहीं। संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। ठीक है। और हम लेकिन हमारा संवाद जो सामने बैठे हैं इस वक्त, सर्दी के दिनों में कंबल तान के और मंकी कैप पहन के लोग, रात का भी वक्त है, मैं चाहता हूं आप उनको समझाएं जो एजाज साहब ने कहा कि ये गलत है धर्म के हिसाब से और ये संसद का काम है, कोर्ट का काम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में फिलहाल, जहां तक मुझको पता है, शायद कुछ बदल गया हो पिछले कुछ दिनों में, इस मुल्क का जो कानून है, इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही इस मुल्क के फंडामेंटल राइट्स तय करता है, और ना कि धर्म। हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, ये आप मानते हैं। अगर इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जीने का हक है, तो जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं उनको भी जीने का हक है। अब हम फिर तो एजाज साहब उस दलील से कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर बोले कि मैं नास्तिक हूँ, तो आप तो फैसला दे देंगे कि आप तो हो ही नहीं सकते। उसका ये हक है, मतलब हमारे जब उसका ये हक है, धर्म को ना मानने का ये हक है एजाज साहब, और आप तो फिर धर्म के आधार पे उसकी और पसंदों को तय करने का हक कैसे है आपको? वो कोई बोले कि हम खुदा को नहीं मानते। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। बहुत सारे दे मे बी ऑल ड्रेस्ड अप इन द ग्रेव टू गो नोवेयर, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो उनका अपना, कल को लोग इसको माने, लेकिन जब आपके व्यवहार में, आपके रिलेशनशिप में एक कोई देखिए, आपको 370 मुझे आपके विरोध करने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं उसी को ज्यादा समझ, मैंने शुरू में ही कहा कि 377 में अननेचुरल सेक्स विद एनिमल भी ऑफेंस है, तो कल को आप एनिमल से भी करिए वो सेक्स। देखिए, मैं अब इस पॉइंट पर जवाब दे दीजिए। एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 377 को मैं सुन लीजिए, वो सबको पता है। 2009 के जजमेंट ने कहा था कंसेंटिंग अडल्ट्स इन प्राइवेट। क्या आपको जानवर कंसेंटिंग अडल्ट्स इन प्राइवेट लगते हैं? नहीं, इसका कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं। छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ नहीं देते। वो आप नास्तिक वाले पर ठीक से जवाब नहीं दिए, उस पर नहीं, लेकिन वो सही है। सही है, मतलब ये कंसेंटिंग अडल्ट्स इन प्राइवेट का मुद्दा है। आपकी बात इसलिए सही है एजाज साहब कि समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही सोचता है। नहीं, आप जो धर्म की बात कर रहे थे, तो हाईकोर्ट ने मुझे सिर्फ इससे दिक्कत है कि आप धर्म को अप्लाई करने ताकि तर्क बंद, इसी मामले में नहीं, अन्य मामलों में भी। नहीं, और अब आप लीगल पॉइंट, वो कह रही हैं कि भाई जो संविधान से हमको अधिकार मिला है, आप हमें जीने दीजिए। नहीं, तो अधिकार आप कहां से लेंगे? हम चाहे जिससे शादी करें, फिर तो आप पंचायत में बदल जाएंगे। कोर्ट के फैसले से अधिकार लेंगे या आप किसी लेजिस्लेशन से लेंगे? ठीक है।